नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मथुरा का दौरा करेंगे, जहां पर वो नगला चंद्रभान में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लगने वाले मेले का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां चल रही हैं, वो डिप्लॉयड रहेंगी। सादे बस्तियों में हमारी अधिसूचना की टीमें लगेंगी तो और यातायात व्यवस्था चौबंद रहे, इसको लेकर हमारे यातायात पुलिस धाम है वहाँ पर आएंगे। चॉपर के माध्यम से आगरा से आ रहे हैं, वहाँ पर किसान मेला और कुछ अन्य कार्यक्रम है जिसके माध्यम से और वहाँ के कार्यक्रम के उपरांत अधिकारियों के साथ वहीं पर बैठक करेंगे, जिसमें जनपद के जो मुख्य अधिकारी चुनिंदा अधिकारी हैं वो रहेंगे, कुछ मंडलीय अधिकारी रहेंगे, जैसे मंडलायुक्त और आईजी साथ लोग रहेंगे। और वहाँ कार्यक्रम खत्म करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की खेलों को बढ़ावा देने पर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते दुनिया के लगभग हर खिलाड़ी और हर देश जो अपने खिलाड़ियों को सुविधा देता है उसकी हमें जानकारी है और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद खिलाड़ियों को जो सुविधा दी जा रही है वो दुनिया का कोई भी देश नहीं दे रहा है। दुनिया का कोई भी देश नहीं दे रहा है। और आपने खेल पर सवाल पूछा, आप सभी बंधुओं को धन्यवाद। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मोदी जी के आने के बाद भारत ही एक ऐसा देश है कि हर गेम में पूरे के पूरे खिलाड़ी जाते हैं। तो वहीं लखनऊ में भू माफियाओं के खिलाफ एलडीए वीसी का अभियान रंग ला रहा है। जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी को लेकर वीसी इंदिरा मणि से खास बातचीत की हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने। हमारे साथ एलडीए के वीसी इंद्रमणि जी हैं और इन्होंने लगातार जब से जो है यहाँ चार्ज लिया है, लखनऊ में जितने अवैध अतिक्रमण थे, एलडीए के करोड़ों रुपए की जमीन इन्होंने खाली कराई है और तमाम भूमाफियाओं को भी इन्होंने बेदखल किया है। इसको लेकर के मैं और तमाम काम कर रहे हैं, जैसे अभी सीनियर सिटीजन होम्स हैं वो बना रहे हैं, लखनऊ में उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया है और जल्द ही ये भी सुविधा बुकिंग शुरू हो सकेगी। इन्हीं से मुद्दों में उनसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या एलडीए नया काम कर रहा है। जी सर। देखिए, एलडीए लगातार पिछले एक साल से बहुत पॉजिटिव पब्लिक के हित में काम कर रहा है और उसमें बोर्ड का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में काम किया गया। यानी आम मानवीय को, आम लोगों को एलडीए कितना लाभ पहुंचा सकता है उसमें हम काम कर रहे हैं। दूसरा, हम अपनी एलडीए की संपत्तियों को, जैसे लैंड ऑडिट हुआ और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अभी हम लोगों ने करीब 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को खाली कराया जो कमर्शियल थी, लोगों के भू अर्जित हो गई थी, अवैध कब्जे में थी। 3000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जो कमर्शियल हैं उनको हम लोगों ने ई ऑक्शन पे लगा रखा है। कुछ 1700 फ्लैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लगा रखा ऑनलाइन को। इसके अलावा दुकानें लगा रखी हैं। लोगों को राहत देने के लिए कई चीज़ें बोर्ड ले आए, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस एलआईजी के जो गरीब लोग थे उनके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज का जो बहुत ज़्यादा बोझ था उसे हम लोगों ने हटाया है। साथ ही साथ इस अभी बोर्ड में सीनियर सिटीजन्स के ऊपर फोकस रहा, क्योंकि उनके लिए 4 सीनियर सिटीजन्स क्लब बन रहे हैं और एक सीनियर सिटीजन के लिए सेकेंड इनिंग होम्स बन रहा है। साथ ही साथ युवाओं पे है कि 4 लाइब्रेरी हम लोग बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग स्लम के लिए काम कर रहे हैं। स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी में पहला स्लम पूरा उत्तर प्रदेश में अभी विनायकपुरम में एलडीए रीडेवलप कर रहा है, यानी उनके निवासियों को वहीं घर बना के देगा और वहीं पक्का घर बना के देगा, रेस्ट ज़मीनों को कमर्शियल डेवलपमेंट करेगा, जिससे कि उनका भी भला हो और जो एलडीए अपना नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था है उसे भी काम करें। एक सवाल मेरा ये है कि लगातार जो 122 भूखंडों समायोजन की बात थी उस पर आरोप लग रहे थे एलडीए के ऊपर, तो इसमें क्या चल रहा अभी जो है? नहीं, जो अभी किसी सोशल मीडिया में चल रहा था 122 भूखंड का, वो एलडीए से नहीं, मतलब वो हिमालयन सहकारी समिति और 2 प्राइवेट सोसाइटीज़ थी
उनमें से समायोजन के इशूज थे, उस पर शिकायत आई है। अभी सचिव साहब उसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट सोसाइटीज़ का है। उस सोसाइटी में ये एक सोसाइटी के लोगों को समायोजित कर दिया गया, उसके अलावा सोसाइटी के लोगों को एलडीए से दे दिया गया। तो कुछ जो शिकायत दी गई है और उसकी जांच हो जाए, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी होगी। मलेसी मऊ की जमीन की बात चल रही कि उस 400 करोड़ की जमीन थी 100 करोड़ में दे दी गई, क्या इसमें कोई जांच चल रही है? नहीं, एक लैंड जो था हम लोगों ने अभी रिक्लेम किया है, करीब करीब 100 करोड़ के करीब लैंड थी, और उससे समायोजन गलत हुआ था। उस समायोजन को हम लोगों ने निरस्त किया है और वो रिक्लेम की है अपनी लैंड। एक सर सवाल और है कि जो ये सीनियर सिटीजन होम्स आप बना रहे हैं, ये कैसे मिलेंगे इन लोगों को? नहीं, ये लीज पे हम लोग देंगे और लॉटरी सिस्टम से पद्धति से ले आएंगे। जो लोग जो पात्र सीनियर सिटीजन होंगे उनके बीच लॉटरी कराई जाएगी। उसमें भी हम लोग अलग अलग विधाओं के लोगों को लेने, जैसे कि अगर 51 सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग अपार्टमेंट में जगह बनाएंगे तो उसमें भी 5 डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ रिटायर्ड सेना के लोग होंगे, जिससे कि इन हाउस उनकी व्यवस्था को वो लोग देख सकें। तो और एलडीए को कोई जो है लगातार जो आप अतिक्रमण हटवा रहे हैं, कई झील आप ठीक करा रहे हैं जिनका डेवलपमेंट, उन झीलों की स्थिति क्या है? अभी हम लोगों ने बटलर लेक, आपने देखा होगा, इसका रिजोल्यूशन हो रहा है। खरगापुर में एक बड़ी लेक है, उसका रिजोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सीजी सिटी में हम लोगों के पास वेटलैंड है, उसका भी हम लोग रिवैम्प और रिजोल्यूशन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो उदयन झील है उसे हम लोग ठीक कर रहे हैं, काला पहाड़ झील है। तो इधर कुल मिला के 5-6 जो बड़ी झीलें हैं जो नगरीय क्षेत्र में थी, जिनका वाटर बॉडी बिल्कुल स्लज और स्लरी उसमें जमा हो गया था, उसे ठीक एक बड़ी झील हमारी मोती झील और यमुना झील है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे इंद्रमणि त्रिपाठी जी। इनका सीधे तो कहना यह है कि जो है एलडीए लगातार जो है आम जनता के लिए काम कर रहा है और जो है एलडीए जो भी इसका गलत स्वरूप से प्लाटों का समायोजन किया गया वो भी निरस्त किया जाएगा, और जो जमीन अभी तक अतिक्रमण के कब्जे में थी वो खाली कराई जा रही है, और एलडीए लगातार जो है अधिक से अधिक जो है लोगों हितों के लिए काम कर रहा है और कोशिश की जो लखनऊ की झीलें हैं उनको पुनर्स्वरूप दे करके एक बेहतरीन रूप डेवलप करके एक पिकनिक स्पॉट टाइप से बनाया जाएगा, जिससे जो है लोगों को खास राहत मिल सके। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं आगरा में तोरा के लाल इलाके में नगर निगम द्वारा कूड़ा घर बनाया जा रहा है, जिसका विरोध अब स्थानीय कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कूड़ा घर बनने से उनका जीना मुहाल हो जाएगा। लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब वो मजबूरी में अपने मकानों पर बेचने के पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हो, लेकिन यहाँ आगरा के नगर निगम के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को साफ तौर से पलीता लगाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि आगरा के यहाँ तोरा का ताल ये गांव है। यहाँ लगभग इस गांव में लगभग 90 से 100 के समथिंग मकान हैं, जहां पर लोगों ने अपने अपने मकानों पर ये ठेकेदार की दबंगई और ये मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। आप साफ तौर से बिल्कुल साफ लिखा हुआ है ठेकेदार की दबंगई और मकान बिकाऊ के ये पोस्टर लगे हुए हैं। और यहाँ के लोग इस डलाब घर से के बनने की वजह से यहाँ परेशान हैं कि तमाम ऐसी बीमारियाँ, ऐसी चीज़ें यहाँ होंगी जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को परेशानी का यहाँ उसके बाद में सामना करना पड़ेगा। और मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, जान लेती हूँ। जी, मेरा नाम अमन वर्मा है और इस कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे बताने के लिए। ये क्या है, हमने इसके लिए काफ़ी एप्लीकेशन दे रखी हैं, लेकिन प्रशासन की इतनी दबंगाई रहती है कि वो हमारी कोई भी एप्लीकेशन आज तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। बताओ, उनसे वर्बली बात करने पर यह ज्ञात हुआ है कि कूड़ा निस्तारण केंद्र 20 फुट के रोड पे बन रहा है, लेकिन अगर आज आपकी इसकी स्थिति देखेंगे तो ये 5 फीट का भी रोड नहीं है। पूर्णतः यहाँ पर मनमानी चल रही है। आज तक किसी बड़े अधिकारी ने इसका औपचारिक निरीक्षण ही नहीं किया। अगर औपचारिक निरीक्षण कर लेता तो आज ये कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए हम लोग इकट्ठे ही नहीं हो रहे होते, क्योंकि ये इसकी स्थिति बिल्कुल भी कूड़ा निस्तारण केंद्र की नहीं है। मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर एक घर है और एक सिंगल रोड है, और उस सिंगल रोड पे 5 फीट का भी रोड नहीं है, और वहाँ पर ये स्थिति है। और ये हम स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं और उसके डेट में, आज की डेट में हम ये केवल कूड़ा निस्तारण नहीं, हमें आज की डेट में लाइट से भी परेशान है, वो भी यहाँ पर एक अभाव है उस चीज़ का भी। और भी तमाम लोग हैं। भैया आप बताइए क्या रीज़न है जो इतने तमाम लोग भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए? देखिए, यहाँ पे ना एक अच्छी खासी आबादी है जी। और इस आबादी में आगे भी फ्लैट बने हुए, एक अच्छी सोसाइटी बनी हुई है। इसके अलावा जीपी होटल है,
काफ़ी अच्छे लोगों का यहाँ पे आना जाना रहता है, बच्चे यहाँ पे टहलते हैं, लोग आगे यहाँ पे वॉक करने आते हैं। और इतने से छोटे एरिया में यहाँ पे इतनी जगह भी नहीं है जहाँ से गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से निकल सकें। तो पहला पॉइंट है कि एक तो इतनी बड़ी रोड भी नहीं है जहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, कूड़ा यहाँ पर डला करेगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे कोई कूड़ा डल जाएगा, साथ साथ में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी भी डलेंगी, बीमारियाँ फैलने का इसमें आगे चल के वो रहेगा। तो ये चीज़ पहले गुमराह करके बनाई गई कि भाई इसमें ऑफिस बनेगा नगर निगम का, आप लोगों की सुविधाओं के लिए आधार कार्ड का वो बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बताई गई। और ठेकेदार से बार बार पूछना, तो जब आपको कोई इंटेंशन ख़राब थी तो आपने इस चीज़ को छुपाया। पहले आपको पता था कि भाई इस तरह की चीज़ आपकी सुविधा के लिए बन रही, तो आप साफ तरीके से बताते कि कूड़ा घर बनना है, तो आपने छुपा के बनाया, ये आपकी गलत इंटेंशन थी यहाँ पे। तो और सबको यही बताया गया, आप पूछ सकते हो किसी से भी कि यहाँ पे केवल ऑफिस बनना है और कुछ नहीं बनना है। बाद में जब पता लगा इधर उधर से कि कूड़ा घर बनना है, तब जाके सब लोगों ने विरोध किया इसका, और जब जाके एप्लीकेशन जमा की, प्रशासन के पास में भी गए, पर प्रॉपर कोई निरीक्षण करने नहीं आया इस जगह का कि भाई है क्या ये जगह, विरोध क्यों हो रहा है। बस केवल ठेकेदार आता है और अपनी जब मनमानी करके इधर उधर से फ़ोन वोन करवा के पुलिस को बुला के अपना मनमानी करके काम करवाते हैं। जब आप मंत्री जी से और तमाम जनप्रतिनिधियों से मिले तो उनके पास से आपको क्या आश्वासन मिला? कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिली अभी तक। हाँ, कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिली कि भाई ये आपके लिए हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करवा रहे हैं, इसको हम दिखवाते हैं, इसमें क्यों विरोध हो रहा है इसका, इसकी सही एक्चुअलिटी क्या है, उस चीज़ को देखने कोई नहीं आया अभी तक। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी आगरा।